Hello everyone, this is Ashish Jain. Now, in this video, we will talk about the most important topic of holding company, that is bonus issue. देखिए, हमें देखना है कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने कोई बोनस जो है इशू किया, चाहे वो बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन हो या फिर आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन हो, सो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ठीक है, हमें सिर्फ ये ध्यान से देखना है. ठीक है, तो देखिए, पहले तो हमें ये देखना है कि वो जो बोनस इशू जब कंपनी ने पे किया, ठीक है, तो क्या कंपनी ने उसको रिकॉर्ड किया या नहीं किया. ठीक है, तो रिकॉर्ड किया तो देखिए सीधी सी बात, हमें कुछ करना ही नहीं है फिर तो. ठीक है, बट अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें सारे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जो कि जिसके जहाँ पे इम्पैक्ट होता है. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. Suppose if subsidiary limited company issuing bonus shares issuing one bonus shares for every 2 shares. ठीक है, मान लीजिए कंपनी के पास जो है सपोज 50,000 शेयर्स थे. अब एज पर दिस लैंग्वेज देखिए क्या होगा कि अब कंपनी क्या बोल रही है कि किसी के पास अगर 2 शेयर हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा, विच मीन्स the total from the total number of shares company issuing 25,000 bonus. ठीक है, एंड सपोज दिस कंपनी के पास जो बोनस टोटल इक्विटी शेयर्स हैं, सपोज वो हैं एट ₹10 each. सो विच मीन्स बोनस इशू अमाउंट कितना होगा, 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 which comes to amount ₹2,50,000. ठीक है, अब हमें देखना है कि whether the subsidiary company record this transaction or not. हमें सिर्फ ये देखना है. ठीक है, तो देखिए रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड. ठीक है, देखिए अगर रिकॉर्डेड हुआ तो हमें कुछ नहीं करना. ठीक है, बट अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे आता है. देखिए हमें इसका देखने पड़ेंगे इफ़ेक्ट्स. देखिए इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ पे होंगे. पहला इम्पैक्ट देखिए कहाँ पे होगा इसका, ऑन शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, एंड देन जनरल रिजर्व विल गेट डाउन. ठीक है, तो हमें इसके जो है इम्पैक्ट क्या रखने पड़ेंगे कि इसके इफेक्ट क्या होंगे, शेयर कैपिटल विल इंक्रीज एंड जनरल रिजर्व विल गेट डाउन. ठीक है, अच्छा याद रखना इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी ने बोनस इशू किस डेट को डिक्लेयर किया है या दिया है. बोनस इशू मीन्स वेदर द बोनस इशू पेड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, ठीक, ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज जब आप इसको जनरल रिजर्व से माइनस करेंगे तो वो कौन सा प्रॉफिट होगा, मीन्स प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन, तो वो देखना पड़ेगा. मीन्स इसमें आपकी 2 बातें हो जाएंगी, प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन, ये देखना पड़ेगा. ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए बोनस
एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे कि हाउ टू ट्रीट बोनस इशू if bonus issue is declared, if bonus issue is paid by subsidiary company and एक और एग्जांपल लेंगे फिर इसमें जैसे लिखेगा कि बोनस इशू इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, बस आपको बस ये याद रखना है कि बोनस इशू जब भी पे किया है तो आपको डेट याद रखनी है, वेदर इट इज़ पेड बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, नाउ लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दैट। क्वेश्चन नंबर 10. The following are the balance sheet of H Limited and S Limited on 31st March 2020. डायरेक्ट हम नोट्स पे अकाउंट देखते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज फुली पेड अप 4 लाख एंड 1 लाख, दैट इज 10,000 शेयर्स। जनरल रिजर्व ऑपरेटिंग बैलेंस गिवन है आपको, वन लाख एंड आपको सरप्लस गिवन है 20,000। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स 2 lakh, that means we need to calculate the number of shares acquired by the holding company. Okay, H Limited had purchased shares in subsidiary company on 1st Jan 2020, that means date of acquisition is 1st Jan 2020. H Limited distributed bonus out of general reserve in the ratio of 1 share of every 2 shares held in Feb 2020, which means after the date of acquisition. ठीक है, then लिखा हुआ है but the entry for bonus issue has not been passed yet. Okay, now देखिए क्या लिखा है, देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अमाउंटिंग टू ₹15,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019, दैट मीन्स बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, सो ये लॉस कौन सा होगा आपका, एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करेंगे एंड ये लॉस कहाँ से माइनस होगा आपका ऑपरेटिंग बैलेंस होगा। ऑपरेटिंग बैलेंस से क्या होगा, बिकॉज इट्स अ प्री एक्विजिशन लॉस। ओके, देन बैलेंस ऑफ सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ S लिमिटेड on 1st April 2019 was ₹80,000। देखिए सरप्लस का अमाउंट देखिए क्या था, ये ओपनिंग बता रहे हैं 80,000 एंड क्लोजिंग कितना है 2 lakh, दैट मीन्स द सब्सिडियरी कंपनी अर्नड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट ₹1,20,000 एंड दिस फर्दर दिस अमाउंट विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। द लास्ट पॉइंट इज H Limited held 9,000 equity shares including bonus shares in S Limited at 31st March 2020। ठीक है, देखिए ये जो लिखा, देखिए H Limited कंपनी ने या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के जब शेयर एक्वायर किए तो वो कब किए हैं, इंक्लूडिंग बोनस शेयर किए हैं। ठीक है, S Limited। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 10, पहले एक टाइमलाइन बना लेते हैं। ऑन 1st April 2019 to 31st March 2020, the date of acquisition is on 1st Jan 2020, date of acquisition, that means this is for 3 months and this is for remaining 9 months। ओके, तो क्या गिवन था आपको, P&L ओपनिंग गिवन था आपको 80,000, देन आपको क्लोजिंग भी गिवन है P&L का अमाउंट ऑफ ₹2 lakh। ओके, विच मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1,20,000। ठीक है, तो इसको अब हम प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन में इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होगा,
1,20,000 multiplied by 9/12, which comes to 1 rupees 90,000. Then post acquisition into 3/12. ओके, अब देखिए हमें यहाँ पर अब कैलकुलेशन करनी है फॉर द परसेंटेज होल्डिंग। देखिए होल्डिंग कंपनी ने 9,000 शेयर्स एक्वायर किए हैं आफ्टर द बोनस इशू। आफ्टर बोनस इशू डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था, अभी इम्पैक्ट बताया था आपको। देखिए यहाँ पर सॉरी, मैंने आपको बताया था इम्पैक्ट क्या हुआ। देखिए शेयर कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जनरल रिजर्व रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पर 10,000 शेयर से। ठीक है, देखिए पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पर कितने बोनस इशू थे। बोनस इशू की कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। कंपनी ने क्या बोला था देखिए कि फॉर एवरी 2 शेयर्स दे आर गोइंग टू डिक्लेयर टू पे बोनस इशू, यानी कि हर 2 को हम जो एक एक्स्ट्रा बोनस शेयर देंगे। कंपनी के पास देखिए पहले इक्विटी शेयर्स कितने थे 1 लाख, सो एक्स्ट्रा बोनस कितना दे रहे हैं 50,000 दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए होल्डिंग कंपनी 9,000 शेयर एक्वायर कर लिए। ठीक है, पहले कितने शेयर्स थे 10,000, बाद में 5,000 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे डिवाइड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो होल्डिंग का रेशियो कितना हो गया 60%। देखिए याद रखना, देखिए पहले कितने शेयर्स थे क्वेश्चन, देखिए पहले कितने शेयर्स है 1 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 10,000 शेयर्स। ठीक है, बोनस डिक्लेयर कर दिया तो 5,000 एक्स्ट्रा शेयर और आ जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने शेयर्स हो गए 15,000 शेयर्स, एंड आउट ऑफ 15,000 होल्डिंग कंपनी ने उसके 9,000 शेयर्स जो है एक्वायर कर लिए इंक्लूडिंग दी बोनस। ठीक है, सो होल्डिंग कितना रेशियो हो गया 60%। सिमिलरली माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा फिर 40%। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, देखिए ये जो 50,000 था दैट मीन्स अमाउंट ऑफ बोनस इशू क्या होगा 50,000 multiplied by 10, which comes to amount rupees 5 lakh। ठीक है, सॉरी एक्चुअली ये 10,000 आया था, सॉरी 10,000 5,000। ओके, अब देखिए हमें देखना है इसका इम्पैक्ट। देखिए कहाँ होगा इफेक्ट, कहाँ होगा देखिए इसका इफेक्ट कहाँ होगा। पहले क्या होगा इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, किसकी शेयर कैपिटल में ऑफ एस लिमिटेड। ठीक है, पहले कितना था 1 लाख कैपिटल था प्लस 50,000 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड डिपेंड क्या होगा
reduce जनरल रिजर्व, ठीक है। देखिए जनरल रिजर्व कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें से नहीं करेंगे। हाँ जी सर, ठीक है। 1 लाख माइनस 50,000 कितना रह जाएगा वो, 50,000, ठीक है। ये हो गया बोनस का। अब हम करेंगे एबनॉर्मल लॉस का। एबनॉर्मल लॉस देखिए कितना होता है, 15,000 का हुआ था, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, प्री एक्विजिशन लॉस। क्यों, क्योंकि जो आपका जो लॉस हुआ था, देखिए जैसे एबनॉर्मल लॉस कब हुआ था, ऑन फर्स्ट टू 2000, दैट मीन्स बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। तो वो वहीं से माइनस होगा, ठीक है। तो देखिए हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, बोनस का कर लिया, एबनॉर्मल का कर लिया, ठीक है। एंड इसका हमने ट्रीटमेंट देखनी बस। अब प्री प्री एक्विजिशन की एंड पोस्ट एक्विजिशन का इम्पैक्ट कहाँ होगा, ठीक है। अब करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या लिखना है, ओपनिंग जर्नलिज्म, देखते क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए जर्नलिज्म ऑन दिस डेट कितना लिखा है, 1 लाख है, 1 लाख लिखते थे, ठीक है। एंड जब बोनस डिक्लेयर करा तो इसी जर्नलिज्म से माइनस हो जाएगा आपका, माइनस बोनस इशू, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 50,000। और ये पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा आपका, ओपनिंग है तो प्री में चला जाएगा पूरा पूरा बैलेंस आपका यहाँ पे नील, ठीक है। नाउ कम टू ओपनिंग सरप्लस। ओपनिंग सरप्लस, लेट्स सी द अमाउंट। ओपनिंग सरप्लस इज 80,000, 80,000 गिवन आपको, ठीक है। अब देखिए इधर ध्यान से, देखिए ये जो लॉस था, लॉस एबनॉर्मल लॉस, ध्यान से देखिए, ये लॉस कब हुआ, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। दैट मीन्स दिस लॉस शुड डिडक्ट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ठीक है। प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से जो वो डिडक्ट होना था, ठीक है। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का तो उसका प्रॉफिट जो इन्होंने कंसिडर नहीं करा, तो प्रॉफिट जो बढ़ गया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस से पहले इसको हम अलग कर देंगे। सो वी नीड टू ऐड दिस एबनॉर्मल लॉस, जैसा हमने पहले भी किया था, 15,000, 95,000 हो गया, ठीक है। देन वी नीड टू माइनस एबनॉर्मल लॉस 15,000, वो हम यहाँ से माइनस करेंगे, सॉरी, जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ करंट ईयर का 15,000 वो हम दोनों तरीके से माइनस करेंगे, यानी दैट मीन्स फ्रॉम द प्री एक्विजिशन एज वेल एज फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन। ये 95,000 आपका सिर्फ और सिर्फ प्री में जाएगा। सो देखिए डिवाइड करें, इसका क्या आएगा, 11,250 माइनस करेंगे यहाँ से, एंड 3,750 लेस करेंगे यहाँ से, ठीक है। आपको मैं रिपीट करता हूँ जैसे, देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना था, 80,000, ठीक है। जो एबनॉर्मल लॉस हुआ 15,000 का, ठीक है,
वो कब हुआ? बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, दैट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको कहाँ से माइनस करेंगे? हम सिर्फ प्री से करेंगे। यहाँ तो पहले क्लियर होगा। प्री प्री के अंदर सेंस होता है दैट मीन कैपिटल लॉस हुआ, तो दैट मीन्स कहाँ से माइनस होता है? बेसिकली ये लास्ट ईयर के प्रॉफिट से होना था। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो बड़ा होगा, लेकिन कंसिडर इसको करा नहीं, तो पहले तो हम ऐड करेंगे इसको लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, ठीक है। तो ऐड किया, ऐड बैक किया पहले 15,000, 95,000 हो गया, ठीक है। और फिर जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हम जो है प्री में भी और पोस्ट में दोनों में से यहाँ से माइनस कर देंगे, ओके। अब हम ऐड करेंगे करंट ईयर का प्रॉफिट, कितना अमाउंट है करंट ईयर का प्रॉफिट? 1,20,000, वो तो डिवाइड हो ही जाएगा प्री एंड पोस्ट में, 90,000 एंड 30,000, ठीक है। बस अब टोटल कर देंगे। दिस विल कम टू 2,23,750 एंड दिस विल बी 26,250, ठीक है। नाउ फर्दर this amount will distribute in two part, cost of capital and minority interest, and this will also divide in two part, current year income and minority interest, okay। अब एक और वर्क नोट बनाएंगे हम। for the calculation of cost of control and minority interest, cost of investment, cost of investment देखिए कितनी थी? ₹2 lakh less share capital including bonus, कितना आएगा? 90,000, interest will go to minority interest, this will again including bonus 60,000, okay। then reserve and surplus, देखिए ये कितना परसेंट था? 60%, 40%, 60%, 40%। रिजर्व सरप्लस देखिए कितना लेंगे हम? 60% ऑफ 2,23,750, ठीक है, विच कम्स टू अमाउंट ऑफ 1,34,250, ओके। एंड रेस्ट जो यहाँ पर आएगा देखिए प्री एक्विजिशन ऐड करेंगे यहाँ पर ही, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 89,500 and post acquisition profits 10,500. Now the sum of this will be 1,40,000 and this 24,250, ये क्या बनेगा आपका? कैपिटल रिजर्व, now let's prepare consolidated balance sheet.
first one is share capital. Share capital 4 lakh. Then reserve and surplus. होल्डिंग कंपनी कितना है 120. Then we need to add this 60% of 26250, which comes to amount rupees 15,750. टोटल हो जाएगा ये 1,35,750. Then capital reserve, which is 24,250. Okay. Then minority interest, $1,40,000. Now this amount will be 8,40,000. Asset, non-current assets, क्या गिवन आपको प्लांट गिवन आपको एंड प्लांट तो कोई एडजस्टमेंट देनी है 2 लाख एंड 1 लाख. Then current assets, स्टॉक गिवन आपको, डेटर्स गिवन है और कैश. स्टॉक गिवन आपको 1 लाख प्लस 90,000. Then debtors 60 plus 2 lakh. And the last one is cash 40 plus 50. It's like 40,000. Okay, so this is the first lesson on bonus issue. ठीक है, देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ बोनस में देखो आपको किन किन बात का ध्यान रखना है. पहले तो देखिए इम्पैक्ट देखना आपको कि वेन एवर दिस ऐसी कंपनी आर गोइंग फॉर बोनस इशू द इम्पैक्ट विल बी फर्स्ट देयर शेयर कैपिटल विल इंक्रीज एंड देन द जनरल रिजर्व विल गेट डाउन. ठीक है, फिर देखना है आपको कि जो जनरल रिजर्व अमाउंट है वो आपको कहाँ से मैनेज करना है, पी से या पोस्ट से. ठीक है, now let's do another question on this, question number 11. Now question number 11 is most important and very difficult in this chapter. Okay, so we'll do this very carefully. Now share capital is given, balance sheet is given on 31st March 2018. Share capital 20 and 5 lakh. Reserve surplus, trade payable, fixed assets, non-current investment in shares of S Limited 30,000 shares at cost. That means out of 50,000, out of 5 lakh divided by 10, out of 50,000, holding company acquire 30,000 shares
That means the holding percentage is 60%. Okay. Now general reserve is given to you. Opening balance given आपको. Each 5 lakh given आपको. Okay. Now let's read addition function. S Limited purchase shares in S Limited on 1st July 2017. That means pre-purchase period कितने months का होगा? For 3 months. And post purchase कितने months का होगा? For 9 months. Then balance of surplus of S Limited on 1st April 2017 was rupees 4 lakh. देखिए surplus closing कितना है? 10 lakh. And the opening balance is 4 lakh. That means subsidiary company earned rupees 6 lakh during the year 2017 to 18. Okay. Then S Limited distributed bonus out of general reserve in the ratio of 1 every 2 shares held in September. But the entry of bonus shares has not been passed yet. पास ही नहीं करी, वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. Then during June 2017, goods posting rupees 1 lakh were destroyed in accident. The insurance company paid 700,000 only to S Limited. देखिए that means before the date of acquisition, subsidiary company suffered a loss by destroyed हुआ accident में हुआ of rupees 1 lakh minus 700,000. ठीक है. Now creditors of S Limited include 20,000 for goods supplied by H Limited. That means it's a mutual owings, and H Limited made a profit on cost of rupees this 20% earn किया, and half of the goods जो वो remain on support. तो that means हमें क्या करना है इसमें unrealized profit माइनस करना है. ठीक है. अच्छा, ये गुड्स किसने किसको सोल्ड किया? क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड. क्रेडिटर कौन है? होल्डिंग कंपनी. विच मीन्स होल्डिंग कंपनी सोल्ड गुड्स टू सब्सिडियरी कंपनी. ठीक है. गुड्स कितने की सप्लाई किए थे? 20,000 के किए थे. इसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 20,000. दैट मीन्स 5,000. बट हाफ ऑफ द गुड्स जो वो अनसोल्ड है. ठीक है. Next adjustment is the plant of S Limited in a book value 2 lakh and the revalued at the time of taking control. As we did in the previous example, यहाँ पर जो देखिए revaluation भी है जिसकी opening balance कितनी 2 lakh and the date of acquisition की उसकी वैल्यू कितनी 3 lakh. ठीक है. तो हमें यहाँ पर revaluation का भी पॉइंट है. That means in this question के आपके सारे पॉइंट्स कवर होगा. आपको देखिए revaluation भी हो गया आपका. ठीक है. देन ये आपका पॉइंट हो गया म्यूचुअल ओनर्स का भी, प्लस आपका हो गया ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का. देन एबनॉर्मल लॉस भी हो गया इसमें, बोनस इशू भी हो गया, जो सरप्लस पे इम्पैक्ट आता है वो भी हो गया. दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. ठीक है. एग्जाम में आपके इसी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको. सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 11. सबसे पहले हम टाइमलाइन बनाएंगे. 1st April 2017 to 31st March 2018. ठीक है. डेट ऑफ एक्विजिशन देखिए कब है? ऑन 1st July 2017. दिस इज द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. तो ये आपका हो गया 3 months का प्री एक्विजिशन एंड 9 months का पोस्ट एक्विजिशन. ठीक है. देखिए अब हमें P&L गिवन था इसमें फॉर ओपनिंग एज वेल एज फॉर क्लोजिंग. लेट्स रीड द एडजस्टमेंट केयरफुली. बैलेंस ऑफ सरप्लस ओपनिंग कितना था? 4 लाख. क्लोजिंग देखिए कितना था? 10 लाख. विच मीन्स कंपनी ने करंट ईयर में कितना अर्न किया? रुपीज 6 लाख. एंड दिस 6 लाख विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट, दैट इज ऑन प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिवाइडेड. ठीक है.
यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज होल्डिंग। देखिए यहाँ पर आपको निकालनी परसेंटेज होल्डिंग आफ्टर बोनस इशू। ठीक है, देखिए पहले कितने शेयर्स थे, कंपनी ने एक्वायर किए 30,000 शेयर्स। देखिए लिखा हुआ था यहाँ पे 30,000 शेयर्स, वो इंक्लूडिंग बोनस नहीं थे क्योंकि वो तो एंट्री नहीं की थी। सो 30,000 तो विदाउट बोनस हो गई, और बोनस डिक्लेयर किया 241 एवरी शेयर्स। ठीक है, तो कितना होगा 15,000 प्लस हो गई। पहले कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल, कितने शेयर से 50,000, उसमें से 25,000 बोनस से आ गए थे, देन मल्टीप्लाई बाय 100 फिर आपका 60%। ठीक है, सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा 40%। ओके, ए पार्ट हो गया। नाउ कम टू बी पार्ट। हमने पढ़ा था कॉमन स्टॉक्स का। ठीक है, देखिए क्या उसकी एडजस्टमेंट क्या होगी। मान लीजिए कोई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आएगी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए स्टॉक क्या थे, 20,000 के स्टॉक्स थे। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखिए कितना था, लेट्स रीड दिस इसमें केयरफुली। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज एस लिमिटेड for goods supplied by holding company on which holding company made a profit of rupees 25,000 on cost. Half of the good were unsold at the end of the year. ठीक है, देखिए ये जो अमाउंट है एक्चुअली ये 20,000 ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, दैट मीन्स इसमें 25% जो है वो इंक्लूड है। कैसे करेंगे देखिए, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखिए 20,000 सप्लाई की है इंक्लूडिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स प्रॉफिट कितना था 4,000 का। ठीक है, एंड जो 4,000 था उसमें हाफ जो गुड्स है वो अनसोल्ड रह गई, कुछ सोल्ड रह गए, कुछ अनसोल्ड रह गई। दैट मीन्स 2,000 प्रॉफिट अर्न कर लिया, 2,000 अभी भी रिमेनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टॉक में से हम क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 10,000, और फिर 10,000 में से हम 2,000 लेस करेंगे यहाँ से, 2,000 लेस करेंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रिवैल्यूएशन करते हैं, देखिए क्या बोल रहे थे, प्लांट ऑफ एस लिमिटेड विद द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन 1st April 2017 and at the date of acquisition the value of this asset was rupees 3 lakh। ठीक, टैब में आते हैं, देखिए प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है इस डेट पे कितनी थी रुपीज 2 लाख, एंड यहाँ पर जो वैल्यू थी वो कितनी रह गई, सॉरी गिवन नहीं है,
इवन है, प्लांट की वैल्यू कितनी है 1,80,000, ठीक है। एंड दी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन दैट मीन्स ऑन 1 जुलाई 2018 इसकी वैल्यू कितनी थी 3 लाख, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना होगा, देखिए पूरे साल में देखिए कैपिटल कितनी रिड्यूस हुई 20,000, 2 लाख माइनस 180,000 आउट ऑफ 2 लाख, दैट मीन्स रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना चल रहा था 10%, ठीक है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू निकालनी है प्लांट एंड मशीनरी की, कब निकालनी है एट डेट ऑफ एक्विजिशन दैट मीन्स ऑन 1 जुलाई 2018 को उसकी वैल्यू क्या थी। कैसे निकालेंगे 2 लाख माइनस 2 लाख 10% फॉर 3 मंथ्स, ओके। ये वैल्यू है आपकी 1,95,000, ओके। अब हमें क्या निकालना है, देखिए वी नीड टू सी वेदर देयर इज अ रिवैल्यूएशन लॉस और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या हुआ ये, देखिए बुक वैल्यू को 195 है, न्यू वैल्यू कितनी है 3 लाख, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ निकालेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, थ्री लाख माइनस 1,95,000 which comes to amount rupees 1,05,000, ठीक है। अब इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन देखिए जो 1,80,000 है था वो 2 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, बट अब होना कितने पे था 3 लाख पे, तो एक्स्ट्रा जो 9 मंथ्स का जो है वो 1 लाख पे लगेगा, ठीक है। विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 1,07,500 सॉरी 7,500, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए ये जो प्रॉफिट हुआ इसको क्या बोलेंगे हम, कहाँ आएंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट पे, ठीक है। एंड ये जो लॉस हुआ वो कौन सा लॉस हुआ, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ, ठीक है। एज वी डिड इन दी लास्ट वीडियोस हमने क्या था कि हमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा था कि क्यों इसको हम प्री एक्विजिशन बोलते हैं, इसको हम क्यों पोस्ट एक्विजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन और आफ्टर द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट सजेशन देखिए कौन सी थी आपकी, रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस। देखिए एबनॉर्मल लॉस कितना हो रहा है 10,000 के गुड्स 1 लाख थे, 70,000 का इंश्योरेंस मिलेगा, टोटल लॉस कितना हुआ था 25,000 का, ठीक है। एंड लॉस कब हुआ था बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन, सो ये कौन सा लॉस होगा आपका प्री एक्विजिशन लॉस, ओके। यहाँ तक हो गया आपका। नाउ कम टू लास्ट एडजस्टमेंट दैट इज बोनस इशू। बोनस इशू बाय सब्सिडरी कंपनी, देखिए क्या क्या बोला है यहाँ पर हमने कि 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर है, ठीक है। यानी कि जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कंपनी की देखिए ओवरऑल कैपिटल कितने शेयर्स की थी 5 लाख डिवाइड बाय 10 दैट इज 50,000 शेयर्स, एक्स्ट्रा बोनस कितने हो गए 25,000 शेयर्स, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ बोनस इशू कितना होगा 25,000
multiply it by 10, that is 2,50,000. ठीक है. Now we need to see the impact, because this subsidiary company forgot to record this impact. पहले का impact होगा, शेयर कैपिटल क्या होगी, शेयर कैपिटल आफ्टर बोनस कितने थी, 5 लाख थी, प्लस 2,50,000 ऐड हो जाएगा वैल्यू से, टोटल कितनी कैपिटल हो जाएगी, 7,50,000. देन जनरल रिजर्व, देखिए जनरल रिजर्व कितना था ओपनिंग में, 5 लाख. तो कितना जाएगा, 5 लाख में से हम 2,50,000 लेस कर देंगे, कितना रह जाएगा, 2,50,000. ठीक है. तो ये थी आपके सारे एडजस्टमेंट. अब इसको हम एक एक करके हम सब इसको प्री एंड पोस्ट में इसका इम्पैक्ट करेंगे. देन वी विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग मैनेज इंटरेस्ट. ठीक है. देखिए क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बिकॉज इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, कंसिडर कर लिए. ठीक है. नाउ वर्किंग नोट. प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, पहले क्या देखेंगे आप, ओपनिंग जनरल रिजर्व, कितना था वो, 5 लाख था. ठीक है. उसमें से हम बोनस इशू माइनस करेंगे, 2,50,000. वो कहाँ जाएगा, पूरा का पूरा आपका प्री में. ठीक है. देन ओपनिंग पी एंड एल, ओपनिंग पी एंड एल देखिए कितना था आपका, 4 लाख. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, पहले हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन देखिए प्रॉफिट कितना था, 1,05,000. ठीक है. और ये पूरा का पूरा आपका प्री में चला जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट कब होता है, बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है. देन अब इसमें से लेस करेंगे हम एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो कि पोस्ट एक्विजिशन लॉस था. अमाउंट कितना था, 7,500, वो हम माइनस करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल ऐड करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट देखिए कितना था, 6 लाख. ठीक है. पहले तो हम इसमें से जो एबनॉर्मल लॉस हुआ था प्रीवियस ईयर में से, वो हम पहले ऐड बैक कर देंगे, उसको हम पहले हटा देंगे. एबनॉर्मल लॉस 25,000 कर लो. ये आपका पूरा का पूरा जो है 6,25,000 विल डिवाइड इनटू प्री एंड पोस्ट फॉर 3 मंथ्स एंड फॉर 9 मंथ्स. ये मतलब आपका 1,56,250 and 4,68,750. Okay. And then we will deduct abnormal loss from the pre-acquisition profit, this whole amount. Okay. This amount comes to rupees 8,86,250 and 4,61,250.
Now we will calculate cost of control and minority interest. Cost of investment, cost of investment कितनी 10 lakh less share capital including bonus, which comes to rupees 4,50,000. Balance goes to minority interest 3 lakh. Now less pre-acquisition profit 60% निकालेंगे. 60% of 8,80,250, which comes to 5,31,750. Now the balance amount is 18,250. Okay, अब यहाँ लिखेंगे हम, ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट remaining 40%, which comes to amount of is 3,54,500. Okay, then we will add post acquisition profit also, which comes to 1,84,500. Sum of this will be 89,000. ये क्या है आपका गुडविल. Okay, now we will prepare consolidated balance sheet. First one is shareholders fund, share capital of holding company, both up to 20 lakh. Then we will write reserve and surplus. ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 5 lakh plus 1 lakh, 6 lakh for holding company. Then we will add current year profit. करंट ईयर प्रॉफिट देखिए कितना था. इसका हम इस अमाउंट का 60% निकालेंगे, विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 2,76,750. ठीक है, एंड देयर वाज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000, वो भी लेस करेंगे. ठीक है, विच कम्स टू अमाउंट रुपीज 8,74,750. देन माइनॉरिटी इंटरेस्ट 8,39,000. Then second point will be current liabilities. देखिए करंट लाइबिलिटीज कितनी कितनी
4 lakh plus 70,000. This is this is a 2 lakh. Okay, so please make this correction. This will be 2 lakh. So 4 lakh plus 2 lakh. But I think yes, there was an adjustment for measurements of rupees 20,000. ये भी हमें माइनस करना है from this 20,000. Okay, which comes amount to rupees 5,80,000. Now the sum of all this will be 42 lakh 93,750. Now come to asset side. Non-current assets. First one is tangible यूनिट को प्लांट एंड मैनेजमेंट. देखिए प्लांट में क्या ऐड करेंगे हम 6 लाख प्लस 180,000 एंड 780,000 प्लस जितना अप्रिसिएशन था एंड एडिशन डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. ठीक है, तो पहले के लिखेंगे आप प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख फॉर होल्डिंग कंपनी, 180,000 फॉर सब्सिडी कंपनी. एप्रिसिएशन कितना हुआ था 1,05,000 एडिशन लगा था एंड एडिशन डिप्रिसिएशन वो माइनस कर देंगे. ठीक है, which comes to 8,77,500. Then come to building. बिल्डिंग देखिए कितना था बिल्डिंग यस 4 लाख प्लस 3,20,000. 7,20,000. Then goodwill कितना था अमाउंट था 18,250. Okay, the next point is current assets. करंट एसेट में देखिए क्या कहा आपके हेडिंग थी इसकी. स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल है एंड कैश है. स्टॉक देखिए कितने 5 लाख प्लस 4,50,000. ठीक है, देन वी विल डिडक्ट 2,000 एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सो स्टॉक 9,50,000 minus 2,000 9,48,000. Then trade receivables कितना था देखिए 3 लाख plus 10 lakh that is 13 lakh and we will deduct 20,000 as mutual because क्रेडिट थे 20,000 का दैट मीन डेटर भी होगा 20,000 का. तो ठीक है, वो माइनस करेंगे 12,80,000 एंड लास्ट में कैश. कैश देखिए कितना था टोटल कैश 2 लाख प्लस 2,50,000. $4,50,000. Sum of all this will be 42,93,750. Okay, so this is a very comprehensive question. Okay, आपको क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा obviously because in this question all topics are covered. So you just need to make habits how to treat each and every transaction. So this is all about holding company. Okay, please keep like and subscribe my channel. Thank you.